हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावत रत्नाकर का अध्याय 1 तुला लग्न श्लोक नंबर 5 और 6 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 5 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुलाया जायमानस्य व्यवस्थो भानुसौमजो शनि नावीक्षितोष्य ताद मध्यायु भाग्यवान पिता। इसके अंदर रामानुजाचार्य कहना चाहते हैं कि तुला लग्न के अंदर किसी भी जातक का जन्म हो और व्यय स्थान के अंदर सूर्य और बुध की युति हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक के पिता मध्यायु होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं। देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली तुला लग्न की है और उसके अंदर व्यय स्थान के अंदर यानी 12वें स्थान के अंदर सूर्य और बुध की युति है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो जातक का पिता जो है, जिसकी भी कुंडली है उसके पिता है, वो मध्यायु होते हैं। मध्यायु यानी मिडल एज है और उनका जो जीवन होता है वो अल्पायु नहीं पर मध्यायु होते हैं। मिडल एज होती है, ज़्यादा वो कम भी नहीं, ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ऐसे मध्यायु होती है और भाग्यवान भी होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जानेंगे। देखिए, मैंने इधर तुला लग्न की कुंडली रखी है, उसके अंदर 12वां स्थान यानी व्यय स्थान के अंदर सूर्य बुध की युति है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि होनी चाहिए। तो देखिए, शनि की दृष्टि 3 होती है और यहाँ मैंने तीनों दृष्टि रखी है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य बुध की युति तो है 12वें स्थान में, लेकिन शनि इन 3 स्थान के अंदर कोई भी स्थान के अंदर बैठा हुआ हो तो उसकी दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर यानी 12वें स्थान के ऊपर पड़ती है। तो 12वें स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती है, तब उसके जातक के पिता मध्यायु होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं। तो देखिए, शनि की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 3, 7, 10। तो देखिए, तीसरी दृष्टि जो है 1, 2, 3, ये तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ी और फिर 10वीं दृष्टि यहाँ से 7, 8, 9, 10 हो गई और 7वीं दृष्टि डायरेक्ट होती है। आपको पता ही है 7वीं दृष्टि डायरेक्ट होती है। तो इधर से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7वीं दृष्टि इधर सूर्य बुध के ऊपर पड़ी। तो ऐसे अगर ये शनि जब 3 स्थान में से किसी एक स्थान के अंदर बैठा हुआ हो तब उसकी दृष्टि 12वें स्थान के ऊपर पड़ती है, तब ये कंडीशन अब फुलफिल होती है। और अगर ऐसी स्थिति हो तो जातक के जो पिता है वो मध्यायु होते हैं और भाग्यवान भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है तो उसके बारे में जानते हैं। तुला लग्न के अंदर बुध जो होता है वो नवमेश होता है और पिता के स्थान का स्वामी होता है। देखिए, आप सबको पता है 9वां स्थान जो होता है वो पिता का स्थान है और भाग्य स्थान भी है। और देखिए, नवमेश जो है वो बुध है। बुध है वो 12वें स्थान के अंदर बैठा हुआ है। 12वें स्थान के अंदर सूर्य भी है। सूर्य जो है वो पिता का कारक है। कारक ग्रह के बारे में आपको पता है कि कौन कौन से कारक ग्रह किस किस रिलेशन के लिए होते हैं। पिता का कारक होता है वो सूर्य, माता का कारक होता है वो चंद्र होता है। व्यय स्थान के अंदर बुध कन्या का स्वगृही होता है। देखिए, वो खुद की राशि में ही बैठा हुआ है। भाग्य स्थान का मालिक 12वें स्थान के अंदर बैठा है। भाग्य स्थान यानी पिता का स्थान का मालिक 12वें स्थान के अंदर भी बैठा हुआ है और सूर्य जो पिता का कारक है उनके साथ भी बैठा हुआ है। इसी वजह से उसकी मिथुन राशि जो है, आप सबको पता है, एक नॉर्मल सा रूल है कि दूसरे और 12वें स्थान में बैठे हुए या फिर दूसरे और 12वें स्थान की राशि है वो दूसरी राशि के हिसाब से फल देती है। तो इधर देखिए, 12वें स्थान के अंदर कन्या राशि है। कन्या राशि कौन सी उसकी दूसरी राशि है? तो देखिए, कन्या की दूसरी राशि मिथुन होती है, क्योंकि कन्या का जो मालिक है वो बुध है और मिथुन का भी मालिक बुध है। तो इन दोनों जब मिथुन के हिसाब से फल देगी। मिथुन राशि कहाँ है? तो 9वें स्थान के अंदर। 9वां स्थान किसका है? पिता का स्थान है। तो पिता, दूसरी राशि जो मिथुन है उसको भी बल मिलता है, पितृस्थान बलवान होता है। बुध स्वस्थान से केंद्र के अंदर है। देखिए, खुद का स्थान कौन सा होता है? अब देखिए, 1, 2, 3, 4, उसका अगर इसको ही हम लग्न बनाएंगे, पिता का स्थान है उसको ही लग्न बनाएंगे तो उसके केंद्र स्थान के अंदर बुध आता है। इसी वजह से बुध स्वस्थान से केंद्र के अंदर होने की वजह से भी शुभ माना जाता है। पितृस्थानेश और पितृकारक की युति रामानुजाचार्य इधर शुभ मानते हैं
और वैसे भी कोई भी भाव का कारक व्यय स्थान में हो तो उस भाव के संबंधित व्यक्ति भाग्यशाली होता है। तो देखिए भाव का कारक कौन सा है, बुध है, और बुध के अंदर पिता का है तो पिता भी भाग्यशाली बनते हैं, ऐसा कहा है। पितृस्थान है और पितृकारक बुध और सूर्य पर शनि की दृष्टि जब होती है तब भाग्य के अंदर रुकावट आती नहीं है, क्योंकि तुला लग्न योग कारक ग्रह है। तुला लग्न के अंदर जो शनि है वो योग कारक ग्रह है। देखिए शनि नॉर्मली कैसा होता है कि जिस किसी भी के ऊपर दृष्टि करता है उसके अंदर रुकावट आती है। इधर वो बुध के साथ दृष्टि करता है तो योग कारक ग्रह है, इसी वजह से इधर भाग्य स्थान के अंदर भाग्य के बारे में रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ये शनि जो है वो केंद्र त्रिकोण का मालिक है और शुभ ग्रह है, योग कारक ग्रह है, क्योंकि उसकी दोनों राशियां केंद्र और त्रिकोण के अंदर होती है। देखिए इधर है वो मकर राशि है और इधर है वो कुंभ राशि है, दोनों की राशि शनि है। शनि इधर योग कारक ग्रह है और शनि तीसरे, छठे और 10वें स्थान में हो तो व्यय स्थान पर दृष्टि करता है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, तीसरे स्थान के अंदर शनि हो या फिर छठे स्थान के अंदर या तो फिर 10वें स्थान के अंदर शनि हो तो वो व्यय स्थान के अंदर दृष्टि करता है। और उपचय स्थान है, ये तीनों उपचय स्थान है, इसी वजह से इधर शुभ होता है। और अष्टम स्थान का कारक होने की वजह से जातक को भी दीर्घायु बनाता है, लेकिन पितृस्थान और पितृकारक के ऊपर शनि की अशुभ दृष्टि आयुष्य को कम करती है और पिता मध्यायु होते हैं। देखिए पितृस्थान और पितृकारक के ऊपर शनि अशुभ दृष्टि करता है, इसी वजह से आयुष्य उनका पिता का कम रहता है। देखिए नॉर्मल सा एक दंत कथा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सूर्य और शनि है, सूर्य पिता है और शनि है वो पुत्र था। शनि और सूर्य के अंदर बनती नहीं है, वो एक दूसरे के शत्रु ग्रह है। और शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ती है तो सूर्य की दृष्टि होने की वजह से, सूर्य के ऊपर दृष्टि होने की वजह से पिता अल्पायु होते हैं। लेकिन बुध के ऊपर दृष्टि होती है, फिर क्यों प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए बुध है वो भाग्य स्थान का मालिक है, भाग्य स्थान के ऊपर केंद्र त्रिकोण का योगकार ग्रह है, उसकी दृष्टि होने की वजह से बुध के जो भाग्य के रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज है वो क्लियर हो जाएंगे, भाग्य के रिलेटेड कोई भी रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ये जो सूर्य के ऊपर दृष्टि करता है शनि, उसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से रामानुजाचार्य ने इधर ये कहा है कि पिता के बारे में जो भी एज है वो मध्यायु होगी और आयुष्य को कम करने वाली होगी। तो इसी वजह से रामानुजाचार्य ने ये कहा है कि तुला लग्न के अंदर जन्म हो, व्यय स्थान के अंदर सूर्य बुध की युति हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक का पिता जो है वो मध्यायु होता है और भाग्यवान भी होता है। भाग्यवान क्यों होता है? क्योंकि बुध के ऊपर दृष्टि है। और अल्पायु क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के ऊपर दृष्टि है, इसी वजह से। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 6 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं, तुला लग्ने तु जातस्य रवि शौरे बुधस्य च कुजस्य यदि संबंधो बहुभाग्य प्रदो भवेत्। इसका मतलब यह है कि तुला लग्न के अंदर जन्म हो और सूर्य शनि और बुध का मंगल के साथ संबंध हो तो जातक ज्यादा भाग्यशाली बनता है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, तुला लग्न के अंदर जन्म होना चाहिए और सूर्य शनि और बुध का मंगल के साथ संबंध होना चाहिए तो जातक भाग्यशाली और ज्यादा भाग्यशाली बनता है। तो ऐसा क्यों कहा? तो देखिए तुला लग्न के अंदर जन्म जो भी व्यक्ति लेता है उसका सूर्य लाभेश होता है, शनि योग कारक ग्रह है, बुध भाग्येश होने की वजह से पाराशर ऋषि के हिसाब से भी शुभ है, मंगल धनेश है और सप्तमेश होने की वजह से पाप ग्रह होकर केंद्र का स्वामी होने की वजह से शुभ होता है। देखिए पाप ग्रह भी जब केंद्र का स्वामी होता है तो वो शुभ माना जाता है। और तीनों ग्रह का मंगल के साथ संबंध भाग्य को वृद्धि करने जैसा होता है और तीनों में से कोई भी एक ग्रह सूर्य शनि या फिर बुध के साथ भी होता है तो भी शुभ फल देता है। देखिए इधर एक कंडीशन है कि भाई देखिए सूर्य शनि और बुध का जो मंगल के साथ संबंध हो
तो जातक भाग्यशाली होता है। सूर्य शनि बुध का मंगल के साथ संबंध, क्यों ऐसा कहा? तो देखिए सूर्य जो है वो लाभेश है, शनि योग कारक ग्रह है, जो मैंने पहले 5वें नंबर के श्लोक में भी बताया कि वो केंद्र त्रिकोण का मालिक है, इसी वजह से योग कारक ग्रह। बुध जो है वो भाग्य से, पाराशर ऋषि के अनुसार वो शुभ है, मंगल धनेश होता है। क्योंकि देखिए इधर तुला लग्न है, तुला लग्न के अंदर सेकंड हाउस का मालिक कौन सा होता है? मंगल होता है। और सप्तमेश होने की वजह से देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे यही कुंडली आपके सामने पेश करता हूँ। इधर 7वें स्थान का मालिक भी मंगल है, 7वें स्थान का मालिक जो मंगल है वो पाप ग्रह होने की वजह से, और मंगल केंद्र का स्वामी भी होता है होने की वजह से शुभ शुभ माना जाता है। और इसी वजह से तीनों ग्रह मंगल के साथ संबंध करते हो तो वो फिर आपको भाग्य के अंदर वृद्धि करने वाले होते हैं। अब देखिए आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो 5वें नंबर का श्लोक है वो भी देखा हमने। 5वें नंबर के श्लोक के अंदर क्या देखा कि 12वें स्थान के अंदर, तुला लग्न के अंदर 12वें स्थान के अंदर सूर्य बुध हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि हो तो जातक के पिता मध्यायु होते हैं और भाग्यशाली भी होते हैं। लेकिन अगर 6ठे नंबर का श्लोक हमने देखेंगे तो 6ठे नंबर के श्लोक के अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुला लग्न के अंदर जन्म हो और सूर्य शनि बुध के ऊपर मंगल का साथ संबंध हो, सूर्य शनि बुध का मंगल के साथ संबंध हो तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपका ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।